ईरान इजराइल पे बैक टू बैक बैलिस्टिक मिसाइल से हमले कर रहा है और वहां के लोग जब शेल्टर ढूंढने जाते हैं उससे पहले उनके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है। कई सारे ऐप्स हैं जो ये डिटेक्ट करते हैं कि मिसाइल कब और कहां गिरने वाली है और उससे पहले उनको उतना टाइम मिल जाता है ताकि वो शेल्टर्स में जा सकें। सायरन भी बजता है, आपने लगातार विजुअल्स ऐसे देखे होंगे जिसमें अटैक से पहले सायरन बजते हुए दिखाई देते हैं पूरे एरिया में जहां जहां पर अटैक होता है। अब सवाल यह है कि जो एप्स होते हैं वो कैसे डिटेक्ट करते हैं कि कहां पर और कब मिसाइल या फिर रॉकेट गिरने वाला है। इसके लिए वहां इजराइल में कई सारे एप्स हैं, कई सारे थर्ड पार्टी एप्स हैं, कुछ गवर्नमेंट के भी एप्स हैं जो डिटेक्ट करते हैं और डेटा जो है वो आईडीएफ का होता है, यानी इजराइल डिफेंस फोर्स का डेटा होता है। वहां से इनफैक्ट जो रेडार सिस्टम है इजराइल का, आयरन डोम या फिर डेविड स्लिंग, इनसे भी इनका डेटा सिंक होता है ताकि जैसे ही एक ट्रेजेक्ट्री पता चलती है कि मिसाइल कहां से लॉन्च की गई है और कहां पे गिरने वाली है, वहां पे उस हिसाब से प्रिसाइज नोटिफिकेशन मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि ये जो नोटिफिकेशन सिस्टम है वो हर किसी को नहीं मिलता, वो उन इलाकों में मिलता है जहां पे स्पेसिफिक प्रिसिजन अटैक होता है या फिर वहां पर मिसाइल दागी जाती हैं। ये पूरा का पूरा सिस्टम सिंक होता है सारे जो रेडार सिस्टम है उससे, और इसमें सबसे पॉपुलर ऐप जो बताया जाता है वो है इजराइल का रेड अलर्ट ऐप। ये बेसिकली सिविलियन अलर्ट सिस्टम है जो आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्स का डेटा यूज करके लोगों को बताता है कि कहां पर मिसाइल गिरने वाली है या फिर कहां पर रॉकेट गिरने वाले हैं, और अर्ली डिटेक्ट कर लेता है ताकि लोगों को उतना टाइम मिले कि शेल्टर में जा सकें। अब इसका जो पूरा का पूरा काम करने का तरीका होता है वो पूरा ऑटोमेटिक होता है। अब ये जो ऐप है प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से वहां इजराइल में डाउनलोड किया जा सकता है। क्रोनोलॉजी इसकी ऐसी है कि पहले रेडार डिटेक्ट करता है, उसके बाद मिसाइल ट्रैक होती है और उसके बाद इंपैक्ट लोकेशन प्रेडिक्ट की जाती है और उसके बाद फोन पे तुरंत नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाता है। अलर्ट मिलने का टाइम 15 से 90 सेकेंड्स का बफर होता है ताकि लोग शेल्टर्स में जा सकें और सेफ रह सकें। ये ऐप जो है वो होम फ्रंट कमांड यानी HFC की लाइव डेटा फीड से कनेक्टेड होता है और रियल टाइम सर्विलेंस और AI बेस्ड इंपैक्ट प्रेडिक्शन के साथ ही GPS बेस्ड टारगेटिंग भी बताता है। अगर किसी सिटी के तरफ मिसाइल की ट्रेजेक्ट्री है तो उसको भी डिटेक्ट करके आपके फोन पे नोटिफिकेशन दे देता है। ये जो रेड अलर्ट और जोफार ऐप हैं इजराइल के, काफी पॉपुलर हैं वहां की जनता के लिए ताकि लोगों को पता चल सके। तो मैं इस ऐप का रिव्यू देख रहा था, काफी लोगों ने नीचे कमेंट किया और ये सारे जो रिव्यूज हैं वो नए हैं। इजराइल और ईरान की वॉर चल रही है काफ़ी दिनों से, लाइक एक हफ्ते से ज़्यादा हो गए, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि काफ़ी अच्छा ऐप है और ये रियल टाइम नोटिफिकेशन देता है कि कहाँ पर अटैक होने वाला है और कहाँ पर रॉकेट्स गिरने वाले हैं। कई सारे लोगों ने ये भी कहा है कि इसमें लैंग्वेज की प्रॉब्लम है, लाइक ज़्यादा वाइड लैंग्वेज की अवेलेबिलिटी नहीं है, सिर्फ हिब्रू जो इजराइल की लैंग्वेज है उसमें ही ज़्यादा नोटिफिकेशंस आते हैं। और ज़्यादातर लोगों ने कहा है कि ये अच्छा है कि पूरा नेशन वाइड नोटिफिकेशन नहीं मिलता, जहाँ पर अटैक होने वाला होता है वहीं पर के लोगों को, जो आसपास के लोग हैं उन्हें ही नोटिफिकेशन मिलता है। इंटरेस्टिंग ये है कि अगर फ़ोन का GPS ऑफ है तो ये नोटिफिकेशन सिस्टम काम नहीं करता, बिकॉज फ़ोन का डेटा ये ऐप लेता है ताकि बता सके कि कहाँ पर अटैक किए जाते हैं। एक डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि ये जो भी सारे ऐप्स हैं, रेड अलर्ट हैं या फिर जोफार हैं, इजरायली गवर्नमेंट डायरेक्ट ऐप्स नहीं लोगों को प्रोवाइड कराती है। ये थर्ड पार्टी ऐप्स हैं जो कि IDF से डेटा रियल टाइम में लेते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी वहाँ के रेडार सिस्टम है, जो वार्निंग सिस्टम है, जो बताते हैं कि कहाँ कहाँ सेफ हाउस है, कहाँ शेल्टर्स हैं, कहाँ जाना चाहिए, तो उस हिसाब से डेटा रियल टाइम लिया जाता है और जो वहाँ के रेडार सिस्टम है उससे भी डेटा लेकर के बताया जाता है। गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इमरजेंसी सर्विसेज हैं ऐप्स में। इंडिया में मिसाइल स्पेसिफिक कोई ऐप नहीं है जो ये बता सके कि कहाँ मिसाइल गिरने वाली है, बट इंडियन गवर्नमेंट ने रिसेंटली जब इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था तब ज़रूर एडवाइजरी जारी करी थी कि लोग अपने फ़ोन की इमरजेंसी सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन है उसे ऑन कर लें। तो वो कोई भी iOS अगर आप यूज़ कर रहे हैं या फिर एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर जाएंगे तो आपको इमरजेंसी सर्विसेज का ऑप्शन होगा, तो उसको ओपन करना पड़ता है और ऑन करना पड़ता है। वो सिस्टम उस वाले सिस्टम से काफ़ी अलग है क्योंकि ये नेशन वाइड सिस्टम होता है और सारे लोगों को इमरजेंसी अलर्ट मिलता है। इसके अलावा इंडिया में भी कुछ गवर्नमेंट के ऐप्स और ट्रिगर सिस्टम्स हैं, लाइक सचेत, जो कि NDRF का डेटा देता है, लाइक कहाँ पर तूफान आने वाली है या फिर कहाँ पर तेज़ बारिश होने वाली है।
इन सब के बारे में वार्निंग जारी करता है। 2019 में जो बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे, जब बॉर्डर्स पे टेंशन बढ़े थे, तो उस समय सचेत ऐप और व्हाट्सएप अलर्ट ग्रुप्स कई सारे बने थे जहां लोगों को यह पता चला था, वहां से भी कुछ नोटिफिकेशंस आए थे। मोस्टली इंडिया रिलाई करता है जो इंटरनल वार्निंग सिस्टम है मोबाइल्स की, उसी के ऊपर। वहां आपने ऑन कर लिया तो गवर्नमेंट ब्रॉडकास्ट करती है इमरजेंसी मैसेज, अगर इवैक्यूएशन का है या फिर कहीं पे लोगों को सुरक्षित स्थान पे जाना है तो वो आपके फ़ोन पे आ सकता है। इसके लिए मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इमरजेंसी सर्विस फ़ोन पे आपको एक्टिवेट करनी है। अगर इंडियन गवर्नमेंट कोई मैसेज, इमरजेंसी मैसेज ब्रॉडकास्ट करना चाहे तो आपके फ़ोन पे आ जाए। अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सर्च करना है वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स। वहाँ पर जाकर के आपको अलाउ अलर्ट को ऑन कर देना है। वहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन मिलेंगे, लाइक इमरजेंसी अलर्ट हिस्ट्री भी दिखेगा, टेस्ट अलर्ट्स दिखेंगे, एम्बर अलर्ट्स दिखेंगे। वहाँ पर आपको ऑन कर देना है और उसके बाद गवर्नमेंट के जो वार्निंग सिस्टम होंगे, कभी अगर कोई डिजास्टर है या फिर कोई भी वार्निंग सिस्टम है, वो आपके फ़ोन पे फ्लैश होने लगेगी। iOS अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको सेटिंग्स में जाना है, नोटिफिकेशन टाइप करना है और स्क्रॉल करके सबसे नीचे चले जाना है। वहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टेस्ट अलर्ट, वहाँ पर उसे ऑन कर देना है ताकि जो गवर्नमेंट की तरफ से वार्निंग आए आपके फ़ोन पे मिल जाए।